Hello friends, good morning. Last time we have studied about Unit 1 Exploring Symbols Activity 1 about the Rabindranath Tagore. We know that Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861 and he was the born poet from India. He has won the Nobel Prize in Literature in 1913. Tagore started to write poetry when he was only 8 years and he published the first poem only he was 16. For this, Tagore did not use his real name. He used a pen name भानु सिम्हा मीन्स सनलाइन. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था. हम आज एक्टिविटी 2 देखते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर ने दूसरी एक कविता भी लिखी थी जो देश को उन्होंने समर्पित की थी. तो जब हमारा देश गुलाम था तब हमारे लोगों को गुलामी से आज़ादी देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी इंस्पिरेशनल पोएम लिखी थी जिसको हम आज पढ़ेंगे. आइए देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पोएम में क्या कहते हैं. तो हमारी पोएम का टाइटल है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. मतलब ऐसी जगह, ऐसा देश, ऐसी ज़मीन, ऐसा मुल्क जहाँ पे किसी के मन में कोई प्रकार का भय न हो, लोग एकदम चिंता मुक्त हो. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, लोगों के मन में अपने विचारों की स्वतंत्रता हो. इस कविता के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश को जागृति की तरफ ले जा रहे थे. आइए लाइन पढ़ते हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. मतलब ऐसा देश, ऐसी जगह जहाँ पे हमारा मन और दिमाग एकदम ऊंचा हो. मतलब हमारा दिमाग, हमारा मन एकदम फ्री हो, कोई भी प्रकार का डर हमारे मन में ना हो. दूसरी लाइन में लिखा है वेयर नॉलेज इज़ फ्री. ऐसा देश, ऐसी जगह जहाँ पे एजुकेशन एकदम फ्री हो, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का आर्थिक नुकसान और कोई भी प्रकार के पैसे की वजह एकदम फ्री में एजुकेशन मिले, ऐसा एक देश हो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. कवि कहते हैं कि ऐसी दुनिया, ऐसा देश जहाँ पे कोई भी बंटवारा ना हो, कोई भी लोगों के अंदर डोमेस्टिक वॉल्स मतलब कोई भी अंधश्रद्धाएँ, सुपरस्टिशन ना हो, लोग एक ज्ञान से समृद्ध हो. कवि ऐसा हमें समझाते हैं. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. ऐसा देश, ऐसे लोगों के मन हो जहाँ पे लोगों की जो सोच है, लोगों के जो विचार हैं वो सत्य की गहराई से बाहर आए. मतलब लोग जो कुछ बोले वो सत्य बोले, हमेशा दूसरे का भला सोचे. वेयर टाइल स्ट्राइविंग टचेस इट्स अमाउंट्स टू आर परफेक्शन. लोग हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाए, कोई भी किसी व्यक्ति को, किसी भी प्रकार के लोग को परेशान ना करे, सब अपने अपना काम करें, दिन रात देश की प्रगति के लिए काम करें, टायरलेसली काम करें. नेक्स्ट कहते हैं कवि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डेजर्ट एंड डेड हैबिट. लोगों की अच्छी हैबिट हो, अच्छी भावनाएं हो. वेयर द क्लियर स्ट्रीम हो, कोई भी प्रकार का कोई भी बहाना ना हो, रीज़न ना हो, ऐसा एक मुल्क हो. लास्ट लाइन में कवि कहते हैं वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय थ्री इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. जहाँ पे लोगों के दिलो दिमाग हमेशा ऊंचे हो, विशाल हो, वाइडनिंग थॉट हो, लोगों की सोच कैसी हो, संकुचित ना हो लेकिन एक विशाल फलक पर उभरे, ऐसी हो. लास्ट 2 लाइन में कवि कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री वे. इस तरह हमारा देश, ये भूमि एक पवित्र, स्वतंत्र और स्वर्ग बने, ऐसा मैं भगवान यानी कि माय फादर से प्रार्थना करता हूँ. मैं देश को ऐसे जगाना चाहता हूँ. इस तरह कवि रविंद्रनाथ टैगोर हमें ये पोएम में समझाते हैं. इस पोएम के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, उसको आप घर से सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू.